हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमने दो एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। जो पहली एप्लीकेशन थी वो हमने किसकी की थी, एक इनफाइनाइट लॉन्ग अपने पास चार्ज वायर थी, उसकी वजह से हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। नंबर 2 पे हमने जो उसकी सेकेंड एप्लीकेशन थी वो क्या थी, वो अपने पास थी एक होलो मेटालिक स्फीयर की वजह से। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है वो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अपने पास एक शीट है और वो क्या है, चार्ज शीट है। ठीक है भाई, चलो इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। सबसे पहले मान लो शीट इस तरह से, अपने पास एक शीट है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसकी जो थिकनेस है वो नियरली क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर इसकी क्या है, थिकनेस है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, let us consider a thin infinite plane sheet of charge। हमने एक शीट ली, इनफाइनाइट प्लेन शीट ली, उसके ऊपर क्या अपने पास चार्ज है। ठीक है भाई, अच्छा चार्ज इस शीट के ऊपर है तो हमने यहाँ पे क्या जूम करेंगे, लेट सिग्मा। क्या होता है सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हम किसका जिक्र करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और हमें फॉर्मूला पता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सरफेस एरिया। ठीक है भाई, यहाँ पे हम ds यूज करते हैं, s यूज करते हैं सरफेस एरिया के लिए ना, तो हम यहाँ पे भी क्या यूज कर देंगे, s। एक ही बात है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, हमने यहाँ पे लगाना है गॉस लॉ। क्या गॉस लॉ यहाँ पे वैलिड है, यहाँ पे गॉस, और मान लो पॉइंट आपके पास यहाँ पे मैंने माना P पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा गॉस लॉ की पहली कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए, क्लोज लूप होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन में आपको स्टेटमेंट में क्या बताया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज लूप या क्लोज सरफेस के अंदर निकलता है, ये इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, वैलिडेशन है ये इसका। अगर आप ओपन रखोगे तो ओपन में वैलिड नहीं है गॉस लॉ, तो हमने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हमारे पास कौन सी सिमेट्री बनेगी, हमने यहाँ पे सिमेट्री बनाएंगे हम, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, सिलेंड्रिकल। ठीक है, चलो भाई अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे अपने पास क्या है, पॉइंट Q, वो भी मैंने सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने वो माना। ठीक है, सेम पॉइंट Q, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक स्मॉल इस रेडियस लिख के ये हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। बात समझ में आया। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है। ये भी सपोज करो r डिस्टेंस पे और ये भी अपने पास क्या है, r डिस्टेंस पे है। ये जो स्मॉल सरफेस, अगर इसका पूरे का सरफेस एरिया कितना है, s है, तो इस छोटे का कितना होगा, ds हो जाएगा। बात समझ में आया। और इसके अंदर क्या है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज है। भाई बात समझ में आई, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इस P पॉइंट पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसकी वजह से। ठीक है, अब इसकी वजह से निकालेंगे ना, तो हमें देखो क्या चाहिए, सबसे पहले अगर हमें सबसे पहले क्या निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दोनों तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी और इधर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ई, इस साइड रहेगी, और इधर इस साइड रहेगी। बात समझ में आया। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, n कैप इधर जाएगा, और इसका किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, बार बार हम इसको पढ़ चुके हैं। ये मैंने क्या किया, इस सरफेस का, अच्छा इस सरफेस का किधर है एरिया वेक्टर, इधर, इसका किधर मिलेगा हमें, अब ये अपने पास क्या हो गया, इसका एक डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। चलो अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, चलो डेंसिटी के बारे में पता, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, और हम उसको बाद में आपको पढ़ा भी देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज एजेस, कितना फ्लक्स पास होगा, कौन बताएगा, 5। कितना पास हो जाएगा यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा भाई, यहाँ से और यहाँ से, इनका तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n क्या जा रहा है, अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है,
इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90। और हमें फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई डॉट डी एस, यानी कि फिर से वही बात ई डी एस कोस थीटा, यहाँ का कितना हो गया 90 है ना, यहाँ का भी 90, तो इन दोनों की वजह से कितना हो गया 0। तो टोटल फ्लक्स किसका होगा, इसका प्लस में उसका, इसका कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो एंगल कितना हुआ 0, एंगल 0 कोस 0 क्या होता है 1। इसका कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है और एरिया वेक्टर भी उधर है, एंगल कितना हुआ 0, कोस 0 कितना होता है 1। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं 2 ई डॉट डी एस। देखो समझ में आया ये। अब इसको हम क्या लिख दें, यहां से कितना फ्लक्स पास हुआ अपना यहाँ पे 2 ई डी एस। फिर मैंने इसको कोस 0 करके यहाँ पे अगर डॉट भी ना लगाए तो एक ही बात है, ये लो ठीक है, यहाँ से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा यहाँ से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही तो होगा 2 ई डी एस। क्यों, टोटल का क्या मतलब हुआ कि इसके प्लस में इसका, इनकी वजह से कितना हो गया 0। तो सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, इस इंदर का, इसका और यहाँ पे। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास फ्लक्स। अब लगाएंगे हम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलती है, अब क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर आया 2 ई डी एस है ना। और वो कितना होता है, कितना होता है भाई, टोटल चार्ज मान लो Q है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है गॉस लॉ। बात समझ में आया, हाँ ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया गॉस लॉ। अब हमने क्या किया यहाँ पे 2 ई डी एस चार्ज। अब देखो अब यहाँ पे यूज होगा चार्ज डेंसिटी का, सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस कितना है ds है। तो यहाँ से कितना हो गया q कितना हो गया अपने पास सिग्मा ds। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया सिग्मा ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ds से ds कैंसिल, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट आया। अच्छा इस रिजल्ट में एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट आया ट्विस्ट क्या आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना वो इंडिपेंडेंट है किसके, डिस्टेंस, मतलब कि कितनी दूर है P पॉइंट Q पॉइंट, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप P पॉइंट को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, ये कहीं पे रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या मिलेगा आपको सेम मिलेगा, दैट इज सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन। और ये क्या अपने पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या आता है अपने पास कांस्टेंट है, एक फिक्स क्वांटिटी आएगी। बात समझ में आया। चलो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा, अगर आपको ग्राफ से समझाना चाहें, हालांकि बुक में नहीं है, कि यहाँ पे मेरे पास क्या है डिस्टेंस r और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो कैसा ग्राफ बनेगा इनके बीच में, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो फिक्स रहेगा, वो r के हिसाब से वेरी नहीं होगा। ठीक है, दैट इज ए कितना आएगा, ये अपने पास आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास क्या हो गया ये इसकी वजह से। भाई बात समझ में आया। ठीक है, अगर इसके बाद इसी में एक स्पेशल केस है, ये तो मैंने थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ली, इसको उतार लो एक बार वीडियो को पॉज करके, ये अपने पास डेरिवेशन है। ठीक है, रिजल्ट मेन ये है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको रब करके, अगर मैं आपको बोल लूँ कि अगर मेरे पास इनफाइनाइट जो थिन शीट नहीं है उसकी कोई विड्थ है, थिकनेस है। ठीक है, इस केस में अगर आपके पास थिकनेस है तो इस केस में क्या होगा, मान लो मेरे पास, इन्होंने बोला कि अपने पास अब की बार है ना, ये अपने पास डायग्राम कैसे बनेगा, गलत बन गया, वेट,
ठीक है, अपने पास ये थिकनेस है मान लो इसकी। अब की बार चार्ज इधर है और इसके बैक साइड भी है। और मान लो आपके पास थिकनेस, मान लो चलो आप है ना इस डस्टर को लेते हैं, ये थिकनेस हो गई, यहाँ पे भी चार्ज है और यहाँ पे भी चार्ज है। अब की बार देखो, अब की बार ये विड्थ है, यहाँ पे थिकनेस दे दी, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई पॉइंट P है और यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक तो फ्रंट की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इस साइड की वजह से भी तो होगा। फ्रंट की वजह से मैंने माना इधर कितना है E1 है, और साइड वाले के पीछे जो बैक साइड है उसकी वजह से मान लो कितना हुआ E2। भाई इसकी वजह से E1 और इस बैक वाले की वजह से E2। बात समझ में आया। और E1 और E2 हमने एक बात और आपको अभी बताई है कि वो इस पे डिपेंड, R पे डिपेंड कर नहीं रही, तो क्या होगा फिर E1 कितना आएगा अपना, E1 आया मेरे पास कितना, यही सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बैक की साइड की वजह से कितना आया, E2 की वजह से वहां से भी इतना ही आया, क्यों, क्योंकि वो R पे डिपेंड नहीं किया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E1 प्लस E2, और ये आपके पास क्या आएगा सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से आया रिजल्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू थिकनेस ऑफ ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी ये आपके पास शीट ऑफ चार्ज है ऐसे, और यहाँ पे मेरे P पॉइंट है, तो इसकी वजह से फेस की वजह से E1 माना, बैक वाले की वजह से E2 माना, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज है और यहाँ पे भी चार्ज है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया यहाँ तक। अब अगर इसी के अंदर हम एक स्पेशल केस की बात करें, जो स्पेशल केस अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अपने पास 2 इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, पैरेलल रखी हुई है ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकाल सकते हैं भाई, एक तो इधर में निकालें इन दोनों के लेफ्ट साइड, या फिर इनके सेंटर में, या फिर इन दोनों के राइट साइड। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने क्या माना, हमने यहाँ पे माना कि 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट है और दोनों की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो अलग अलग है। इसकी माना मैंने सिग्मा 1 है और इसकी कितनी है सिग्मा 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट सिग्मा 1 क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी, ऑफ शीट ए। सिग्मा 2 क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट बी। हमारे पास ए की हो गई और बी की हो गई। अच्छा, अब हमें एक बात और पता है क्या, चलो इस पॉइंट को माना मैंने, इस रीजन को मैंने 1 रीजन माना, इस रीजन को बोला मैंने रीजन 2, सेंटर वाले को और अंदर वाले को माना मैंने रीजन 3। एक बार मैं यहाँ पे निकाल के देखूंगा, एक बार यहाँ पे, और एक बार इन 3 पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है शीट की वजह से, सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, 1 की वजह से मैंने माना सिग्मा 1 एंड, तो E2 भी कितना हो जाएगा सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो अपने पास फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो एक बार हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन 1 की। इसको करने से पहले एक बार समझना बात, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देखो हम यहाँ पे एक मैकेनिज्म यूज करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या होगा, उसको नेगेटिव मानेंगे और राइट साइड को क्या मानेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसे, देखो चलो, जो पॉइंट रीजन 1 है, ये शीट जो अपने पास रखी हुई है, इसकी लेफ्ट साइड है राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो किधर जाएगी, इधर निकलेगी E1, उसकी वजह से भी इधर जाएगी क्या, E2। भाई बात समझ में आया, नहीं आया, देखो फिर हमारे पास 2 शीट है ऐसे रखी हुई है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगी, दोनों तरफ निकलेगी, बाहर की साइड। भाई अपने पास मान लो ये है, तो इधर भी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इसके इधर भी निकलेगी, इसके भी इधर निकलेगी और इधर निकलेगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस A1 की बात करूं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, किस साइड रहेगी, इस साइड E1, इसकी वजह से B की वजह से E2। बात समझ में आया। अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, मेरे पास आपकी बारी A है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इस पॉइंट पे इधर, क्यों, क्योंकि राइट साइड है, तो ये आके E1 किधर जाएगी अपने पास, इसकी वजह से किधर जाएगी भाई बताना, ये B की वजह से पॉइंट इधर है, इधर जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया, इधर गया। चलो अगर मैं थर्ड की बात करूं तो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, उधर है E1,
और बी की वजह से किधर है, वो भी इधर ही है, वो क्या हो गया अपने पास ये 2 हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया ये। चलो अगर मैं रीजन 1 की बात करूं तो देखो ये लेफ्ट साइड है दोनों, तो लेफ्ट साइड में हम क्या यूज करेंगे, हमेशा माइनस यूज करेंगे, यानी कि जो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा E1 प्लस E2। बात समझ में आया, पक्का। चलो E1 प्लस E2 मैंने लिखा, लेकिन मैंने आपको बात बताई कि अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो दोनों को मैं क्या लूंगा, माइनस लूंगा। बस यही बात यहाँ पे है लेफ्ट साइड के लिए। तो क्या आया, E1 कितना आया, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा 1 मानेंगे, इसका क्या माना मैंने, सिग्मा 2, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया, ऐसे कॉमन लिया, माइनस ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट हमने क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये मेरे पास क्या आ गया, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बात समझ में आया। अगर मैं बात करूं किसकी, रीजन 2 की बात करें, चलो रीजन 2 में मेरे को बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मेरे को, चलो इसके नीचे 1 लिख दिया। अगर मैं बात करूं रीजन 2 की, चलो E1 पॉजिटिव आएगा या E2 पॉजिटिव आएगा, E1 नेगेटिव आएगा या E2 नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। पहले देखो कौन सा लेफ्ट साइड जा रहा है, कौन सा राइट साइड है, तो E1 किधर है, राइट साइड है, देखो उस साइड, तो E1 क्या आएगा अपने पास पॉजिटिव। E2 किधर है, इसके लेफ्ट साइड है, तो माइनस ऑफ E2 क्या आ गया, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सॉरी माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अपने क्या बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, अंदर क्या बचा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये मेरे पास क्या आ गया, रीजन 2 का आ गया। अगर मैं बात करूं किसका, रीजन 3, तो E3 कितना हो गया, ये देखो E1 के लिए भी उधर जा रहा है राइट साइड, और E2 के लिए भी किधर है, राइट साइड है, तो दोनों क्या जाएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो क्या आ गया, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा 2 अपॉन में 2 क्या आया, सिग्मा सॉरी 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट अपने पास क्या आया, कॉमन आया, अंदर क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। ये मेरे पास क्या आ गया, थर्ड रीजन। बात में आया, यानी रीजन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, 2 के लिए आएगी, 3 के लिए है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये अपने पास हो गया इनका। इसमें एक चीज़ और बताएंगे आपको अभी हम, फिलहाल आप एक बार इसको उतारो, याद रखो, बीच बीच में देखना होता है ना वीडियो ठीक तो बन रही है या नहीं। चलो हो गया, यहाँ तक समझ में आया। चलो भाई, अब मैंने यहाँ पे स्पेशल केस क्या मानना, जो हम आपको जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे ना वहाँ पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हमने क्या मानना है, यहाँ पे सिग्मा 1 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिग्मा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस सिग्मा। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है लेकिन माइनस है। माइनस का क्या मतलब हुआ, अंदर इसके पास कौन सा चार्ज है, माइनस है, बस ये है। यानी माइनस सिग्मा का क्या मतलब हुआ, इसके पास जितना इधर पॉजिटिव है इधर इसके पास क्या उतना ही नेगेटिव है। ये मेरे पास हो गया प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, बस। अब अगर मैंने बात की तुम्हारे पास सेम, ये मैंने यहाँ पे प्लस लिख रहा है, ठीक है। अगर अब मैंने बोला बताओ रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2 में कितना होगा और 3 में कितना होगा, तो आपको अगर ये रिजल्ट याद है ना तो ये सिंपल है। देखो कैसे, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, समझ लेना इसको। अगर मैं रीजन 1 की बात करूँ, देखो इस फॉर्मूले को यूज करो, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है, क्या आया, माइनस ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 2 कितना है, माइनस ऑफ सिग्मा। बस मतलब हमने क्या पुट किया, देखो सीधी सी बात है कि सिग्मा 1 को मैंने माना प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 को मैंने क्या माना, माइनस सिग्मा। यही तो है, माइनस और प्लस दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी है सेम। इसके पास अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास भी कितने हैं, 10 माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास E1 कितना आया, 0। अच्छा चलो E2 की बात करें, क्या आया रिजल्ट अपने पास, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आएगा। सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 2 कितना है, माइनस ऑफ सिग्मा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो E2 अपने पास क्या आया भाई, 2 सिग्मा प्लस हो गया ना, सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट है, मतलब नॉन जीरो। अगर मैं E3 की बात करें क्या आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 क्या है, माइनस ऑफ सिग्मा। फिर से क्या हो गए, कैंसिल हो गए और मेरे पास E3 कितना आ गया। अर्थात अगर आपके पास दो प्लेन शीट है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो अपने पास रिजल्ट ये आएगा। अगर दोनों की अलग है तो डेंसिटी सेम है बट ऑपोजिट है, सिग्मा प्लस और माइनस का है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। दोनों तरफ आउटसाइड कितना मिलेगा इसके 0 और अंदर हमें कितना मिलेगा, हमेशा वो मिलेगा हमें सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आएगा, इसको याद रखना है और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। क्योंकि हम जब कैपेसिटर पढ़ेंगे ना आपको, तो कैपेसिटर में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो वहाँ पे हम आपको बेसिक बताएंगे। बात समझ में आया, ठीक है। एक बार हम इसके बाद एक बार थोड़ा ग्राफ के बारे में देखते हैं, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो कोई भी रट ले, बात मेनली क्या है, ग्राफ आते हैं, ठीक है। चलो एक बार इसको हम पूरे को रब करते हैं फिर देखते हैं। चलो अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर क्या यहाँ पे डिस्टेंस है बिटवीन, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, कहाँ से, जहाँ पे हमारे पास चार्ज सोर्स है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Q/r², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के। तो यहाँ से ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास, यहाँ मेरे पास r है, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अपने पास कैसा आएगा, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनेगा। बात समझ में आया, r² का ग्राफ, ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करें नंबर 2, अगर हम गॉस लॉ के अंदर आए तो ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अपने पास क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हमने सिलेंडर वाला केस पढ़ा था और सिलेंडर वाले केस में हमारे पास क्या आंसर आया था, लैम्डा अपोन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r के है। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे हमारे पास r है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, हमें इस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर 3 अगर मैं बात करूं किसका, स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री किसकी, होलो स्फेयर। होलो के केस में हमने क्या पढ़ा था, इनसाइड आउटसाइड और एट द सरफेस। तो यहाँ पे कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, हमें पता है क्या, चलो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मेरे पास r है। अगर हम बात करें आउटसाइड की तो मेरे पास आउटसाइड में क्या रिजल्ट आया था भाई, चलो सबसे पहले देखते हैं इनसाइड। इनसाइड मेरे पास कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता था हमें, 0 मिलता था। क्यों मिलता था 0, क्योंकि अंदर गॉसियन सरफेस था। बाहर कितना आता था अपने पास, Q अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपोन में r², है ना। ये अपने पास क्या था, आउटसाइड था। और हमारे पास सरफेस पे एट सरफेस कितना आया था, Q अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। क्यों, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या हो गया था, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया था, ठीक है। ये आप देख लेना, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है, जो लिंक है उस वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, चलो भाई मान लेते हैं अपने पास स्फीयर है इस तरह का, ये हमने एज्यूम किया है ये, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। सरफेस पे कितनी हुई, मैक्सिमम, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इस ग्राफ को थोड़ा इतना टिल्ट ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कर दो थोड़ा, ठीक है। वो थोड़ा उसमें स्लोप थोड़ी, इसमें स्लोप ज़्यादा होती है स्क्वायर में, क्यूब में और भी ज़्यादा हो जाएगी स्लोप, ठीक है। तो वो थोड़ा नहीं अच्छा लगता, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा स्लोप ज़्यादा दिखा दो इसमें। ये क्या हुआ, ये अपने पास इनसाइड हुआ। ये क्या हुआ, जब अपने पास जो स्मॉल r है किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर। और ये सरफेस क्या है, जब स्मॉल r ग्रेटर देन
कैपिटल आर, है ना। और ये क्या है, जब स्मॉल आर है लेस देन है किसके, कैपिटल आर के। कैपिटल आर क्या था हमारे पास, रेडियस थी, ठीक है। तो आप एक बार उसको इस ग्राफ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, इनसाइड, ये मेरे पास क्या हो गया, आउटसाइड। आउटसाइड क्यों, क्योंकि आउटसाइड हमारे पास कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है 1/r²। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। सरफेस पे कितना है, मैक्सिमम, दैट इज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R²। और थर्ड केस हमने अब लास्ट क्या पढ़ा है, चार्ज शीट वाला ना, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। उसमें हमें क्या पता लगा, हमें वहाँ पे क्या पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो R पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ R है। तो उस केस में हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा एक, और एक कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, कांस्टेंट वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, ये बेसिकली सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कंप्लीट हो चुका है। जब नेक्स्ट वीडियोज आएगी वो अपने पास किसकी डिस्कस करेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने इसको कंप्लीट किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।